हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने फसलों में कुछ क्रियाओं के बारे में बताएंगे जो वन टर्म में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सी फसल से कौन सी क्रिया संबंधित है उसके बारे में हम बताएंगे। तो शुरू कर देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो सबसे पहले आता है निपिंग। निपिंग क्या है? निपिंग इन ग्राम। ये निपिंग जो होता है चने से संबंधित होता है, चने की फसल से संबंधित होता है। इसको हम चिकपी भी बोलते हैं। ये एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस होता है। इसमें हम होता है प्लकिंग द एपिकल बड्स, मतलब कि पौधे के जो सबसे ऊपरी कलिकाएँ होती हैं उसको हम हटा देते हैं पौधे से, उसको हम निप कर लेते हैं, उसको हम तोड़ देते हैं और इससे ईल्ड में वृद्धि होती है और ताकि वहाँ से नए नए शाखाएँ बढ़ें। ऊपरी शाखा को हम हटा देंगे तो उसके पार्श्व तरीके से, वो पार्श्व साइड से नए नए शाखाएँ बढ़ेंगी, तो और ज़्यादा शाखाएँ बढ़ेंगी तो उससे ईल्ड में इंक्रीज होगा। और यह प्रक्रिया जो होता है प्लांट को 30 से 40 दिन हो जाता है, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे निपिंग, गांव में देखे होंगे देसी तरीके से। आप समझ लीजिए, गांव में हम लोग चने के पौधे जब 30 से 40 दिन के हो जाते हैं, उसमें हम ऊपरी भाग को कुपट कर हम लोग खाते हैं ना, उसको हरा साग बनाते हैं, नमक के साथ खाते हैं, अच्छा लगता है। वो वही प्रक्रिया निपिंग होता है। देख लीजिए, ये महिलाएं गांव की हैं, देखिए उसमें ऊपरी भाग को वो निप कर रही हैं, निपिंग कर रही हैं, तो ये निपिंग होता है। ये चने संबंधित होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, रैपिंग। रैपिंग होता है, ये गन्ने से संबंधित होता है, शुगर केन से संबंधित होता है। इसका मतलब होता है कि इससे रैपिंग करने से जो होता है वो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा जो है एकदम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इसमें होता है जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसको हम प्लांट के ग्रीन लीव्स को एक में पूरा मिलाकर बांध देते हैं और उसको हम एडजस्ट क्रॉस वाइज हम बांधते हैं ताकि सारे पत्तियाँ इकट्ठे रहेंगे तो CO2 की मात्रा एक जगह ढेर सारा जाए। तो इसको मतलब मेन होता है कि रैपिंग गन्ने से संबंधित होता है। वो हरे पत्ते को हम एक में बांधते हैं, इससे CO2 की बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, दादाजी अपने खेत में गन्ने के पौधे को, देखो हरे पौधे को बांध रहे हैं, रैपिंग कर रहे हैं। इसमें जब एक तरीके से पूरा बांध देंगे तो इसमें जो है CO2 की मात्रा का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, रैपिंग। और इसमें आ जाता है एक प्रॉपिंग भी, रैपिंग भी सेम ही होता है। इसमें हरे पौधे को बांधते हैं और नेक्स्ट चलते आगे बताएंगे वो आएगा। रैटनिंग प्रक्रिया क्या होती है? यह भी गन्ने से संबंधित है। रैटनिंग इसमें होता है कि जैसे गन्ने के पौधे को जो ज़मीन के बराबर होता है उसके ऊपरी पार्ट को हम लोग काट देते हैं, काट के हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ज़मीन के नीचे वाले भाग को वैसे छोड़ देते हैं ताकि कुछ दिन में वो उसमें नया क्रॉप निकले, न्यू क्रॉप स्टैंड, नया क्रॉप उसमें से निकले और वो अच्छे से, उसको हम रैटून कहते हैं। जैसे हम पेड़ी कहते हैं ना, पेड़ी फसल कहते हैं ना। और ये इसमें हम लोग ना, जैसे एक बार हम फसल को जब हम उसको लगाते हैं गन्ने को, उसमें 2-3 बार हम लोग पेड़ी निकाल सकते हैं। उसके बाद उसको इंक्रीज होने मतलब डिक्रीज होता चला जाता है प्रोडक्शन। जैसे देख लीजिए इस फोटो में, ये गन्ने के सारे फसल कटाई हो चुकी है। उसको हम देख लीजिए, जब आप लोग गांव में देखे होंगे, गन्ने की फसल जब कटाई होती है ऊपरी तरीके से हम लोग काटते हैं, जड़ नहीं उखाड़ते हैं, जड़ को ऐसे रहने देते हैं। तो जड़ जब उसको ऊपरी सतह से हम लोग काट देते हैं, नीचे को कुछ भाग छोड़ देते हैं, उसको हम सूखी पत्तियों से ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम उसको मल्चिंग ये इसको जो ढकते हैं ये मल्चिंग होता है। मल्चिंग जो होता है ताकि ज़मीन की जो नमी है वो नमी बनी रहे।
नमी बनी रहेगी तो उसमें बहुत जल्दी से शाखाएँ, नई शाखाएँ जल्दी निकलेंगी, और जो शाखाएँ वहाँ पर हम लोग काट के छोड़े वो सूखेंगी नहीं, ताकि इतनी गर्मी में धूप पड़ेगी तो सूख जाते हैं, तो सूखती नहीं है, इसलिए मल्चिंग कर देते हैं, सूखी पत्तियों से ढक देते हैं। और उसी सूखी पत्तियों के बीच में देख लीजिए नए शाखाएँ, उसी जहाँ से हम लोग गन्ने की फसल कटाए गए थे उसके नीचे शाखाओं से देख लीजिए नए पौधे निकल रहे हैं, ये देख लीजिए पूरा, ठीक है। इसको रेटोनिंग कहते हैं। आ जाता है डिट्रेसिंग। डिट्रेसिंग जो होता है ये भी गन्ने से संबंधित होता है। ये देख लीजिए चाचा अपने खेत में डिट्रेसिंग कर रहा है। डिट्रेसिंग मतलब होता है गन्ने को जो अवांछित जो भी पत्तियां हैं जो सूख गई हैं, बिल्कुल उसका काम नहीं है, उसको हम लोग वहाँ से हटा देते हैं, वो होता है डिट्रेसिंग। नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स 30 से 35 इक्वल नंबर इंटर नोड्स अंडर द गुड मैनेजमेंट सिस्टम। इसको गुड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए उसमें जो सूखी पत्तियाँ होती हैं नोड्स से वो जुड़ी रहती हैं, नीचे की पत्तियों भाग को हम लोग जो ग्रीन पीली तरीके से बिल्कुल वो मर चुकी होती है उसको हम लोग हटा देते हैं, वो डिट्रेसिंग होता है। प्रोपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी गन्ने से संबंधित होता है। गन्ने के फसल को जब हम लोग उसके पौधों को एक दूसरे के साथ मिलाकर बांध देते हैं, ये देख लीजिए आप लोग पौधों को, गन्ने के पौधों को उसमें बांधा गया एक दूसरे से, देख लीजिए यहाँ रो कॉलम एक तरीके से पूरे बांध दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इससे जो होता है जैसे कभी कभी गन्ने में तेज़ आंधी तूफान चलने लगता है, तेज़ आंधी तूफान से गन्ने के पौधे जब अकेला रहेगा तो गिर जाता है, तो इसमें जब एक दूसरे से बांधे रहेंगे तो थोड़ा मजबूती रहेगा। तो कहते नहीं है कि एक मुट्ठी जब पूरा बंधा रहता है तो उसमें ज़्यादा ताकत होता है, बल रहता है, एकता में अनेकता कहते हैं ना, एकता में ताकत होती है। तो इसी तरीके से गन्ने के पौधे में जो पूरा प्लांट को एक तरीके से बांध दिए हैं ताकि हवा आए, वो पौधे गिरे ना, ग्राउंड पे ना आए। और जैसे हम कभी नीचे पानी आ गया, पानी जब खेत में ज़्यादा लॉगिंग हो गया, पानी आ गया, तो उसमें से देखेंगे ज़मीन जब थोड़ा सा गल जाता है, नमी हो जाती है, तो पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो गिर जाते हैं, तो इससे बचाव मिलता है। और ये पूरी प्रक्रिया जब 200 दिन के ऊपर हो जाते हैं पौधे, उसमें ये करते हैं लास्ट टाइम, ताकि गन्ने की लंबाई भी उससे बहुत बड़ी हो जाती है, गिरने के चांस ज़्यादा रहता है। तो प्रोपिंग मतलब होता है गन्ने के पौधे को हम लोग एक दूसरे से बांध देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टोपिंग जो होता है ये तम्बाकू से है। टोपिंग जो होता है तम्बाकू में होता है, टोबैको। टोपिंग का मतलब होता है जो प्रोसेसिंग रिमूविंग द फ्लावर बड एंड सम द टॉप लीव्स। इसका मतलब होता है कि पौधे में, तम्बाकू के पौधे के जो कुछ फ्लावर बड्स, फूल की कलिकाएँ होते हैं, टॉप लीव्स होते हैं, उनको हम उसको रिमूव कर देते हैं। देख लीजिए ये पौधा है, पौधे को देख लीजिए ऊपरी भाग को, यहाँ पर नया कुछ पौधा था उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर दिए, काट दिए, निकाल दिए, उपट दिए, तो इसके बगल से देख लीजिए प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इधर से निकलेगा, नई कलिकाएँ अच्छे से थोड़ा फैलाव ज़्यादा होगा, और जो भी न्यूट्रिएंट्स ये जो भी नया पौधे होता है वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आवश्यकता होती। अब ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ नहीं लेगा तो जो अगल बगल की पत्तियाँ हैं इन सब में वो न्यूट्रिएंट्स आएगा और इसका ग्रोथ ज़्यादा होगा और ये अच्छे क्वालिटी के होंगे। टोपिंग होता है, टोपिंग क्या होता है, टोबैको संबंधित होता है। नेक्स्ट आ जाता है डीसकरिंग। शकर्स आप लोग जानते होंगे, जो भी कलिकाएँ होती हैं, शकर्स आप लोग गन्ने से, वो केले में जो होता है, केले का जो हम लोग नए पौधे निकालते हैं वो शकर्स के माध्यम से ही करते हैं, ठीक है। डीसकरिंग जो होता है ये भी देख लीजिए तम्बाकू की फसलों में संबंधित होता है। डीसकरिंग का मतलब होता है रिमूव द शूट्स कॉल्ड शकर्स, मतलब कि इसमें हम भी जो शूट्स होते हैं, प्ररोह तंत्र होते हैं, पौधे के दो भाग होते हैं, रूट और शूट। रूट जो है ज़मीन के नीचे वाला, शूट जो होता है ज़मीन के ऊपर वाला। जो उसमें शूट्स होते हैं, कुछ शाखाएं जो होते हैं उसमें साइड के, उसको हम लोग तोड़ के देते हैं, रिमूव कर देते हैं, डीसकर कर देते हैं शकर्स को, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स ये ले रहा था वो न्यूट्रिएंट्स बचकर जो भी पौधे पत्तियां हैं अलग वाली, इसमें क्योंकि तम्बाकू में पत्तियां ही होती हैं, पत्तियों क्वालिटी से ही उस तम्बाकू का यूज़, पत्तियां ही सब कुछ है। तो इसका मतलब होता है लीव्स को इंक्रीज द साइज, लीव्स का जो होता है इंक्रीज द साइज इंक्रीज होता है। यील्ड ऑफ लीव इम्प्रूव द क्वालिटी, उपज भी बढ़ती है और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, तो डीसकरिंग के माध्यम से। ठीक है, ये तम्बाकू से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग भी तम्बाकू के पौधे में होता है। हाई देखा, ये है विलियम चार्ल्स। विलियम चार्ल्स अपने खेतों में, ये है विलियम चार्ल्स, इनका बहुत बड़ा तम्बाकू खेती है और इनका खेती जब कुछ पौधा नीचे से जब पक जाते हैं तो पत्तियां अपने आप गिरने लगती हैं, तो उन पत्तियों को रिमूव करते हैं। नीचे से जो भी पत्तियां तैयार हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, उनको हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, रिमूविंग करते हैं, तो वो प्राइमिंग कहलाता है। प्राइमिंग क्या होता है, टोबैको संबंधित होता है। तम्बाकू में तम्बाकू के निचले हिस्से की पत्तियाँ जो तैयार हो जाती हैं पकने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए मैच्योर हो जाती हैं, उनको हम लोग रिमूव करते हैं, वो होते हैं प्राइमिंग। ठीक है, ये देख लीजिए चच्चा प्राइमिंग कर रहे हैं, ये नीचे की पत्तियों को निकाल इधर रख रहे हैं। अब इसको लेके जाएंगे, अब इसको क्यूरिंग कर देंगे, क्यूरिंग करने के बाद इसको डायरेक्ट बाज़ार में उतार देंगे, तो सीधे तम्बाकू हमारे पास आ जाएगा, सीधे हम लोग सुरती मल लेंगे। पत्तियाँ ही तो रहती हैं, उसको कभी आप लोग ध्यान दिए हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है क्यूरिंग। ये प्रोसेस भी पूछा गया है क्वेश्चन में, तम्बाकू के प्रोसेस। लास्ट में सबसे लास्ट वाला जो प्रोसेस होता है क्यूरिंग होता है, उसके पहले प्राइमिंग होता है, उसके पहले टोपिंग होता है, सबसे पहले टोपिंग, फिर डीसकरिंग होता है। तो अभी क्या है, क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब होता है, आप लोग चित्र से आप लोग समझ जाएंगे। इसमें इमेज में क्या है, कुछ पत्तियों को देख लीजिए, हम लोग लटका दिए हैं सूखने के लिए धागे में। तो कौन सी पत्तियाँ, ये तम्बाकू की पत्तियाँ हैं। तम्बाकू जब पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, हम उसको हार्वेस्ट कर देते हैं और उसको हम प्रिपेयर करते हैं कंजप्शन के लिए, मतलब डायरेक्ट हम उसको अब उसका यूज करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो पत्तियों को हम कुछ उसमें धागे में बांध गट्ठर हम उसको सुखाते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें क्वालिटी इम्प्रूव होती है। ठीक है, ये होता है क्यूरिंग। तो क्यूरिंग किससे संबंधित है, तम्बाकू से। नेक्स्ट आ जाता है प्रोपिंग ऑफ बनाना। बनाना में प्रोपिंग क्या संबंधित होता है, इसको आप लोग मत समझिए, इसको आप लोग, आपको ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरा मिल जाएगा, सिर्फ आप लोग व्यवहारिक तरीके से समझिए क्या होता है। आखिरकार आपको लिखने के बाद आएगा, तब भी आप समझे रहेंगे कंसेप्ट, तभी आप लोग समझ पाएंगे और क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इस डायरेक्टली इसको पढ़ेंगे रट्टा मारेंगे कुछ नहीं होगा। प्रोपिंग होता है, प्रोपिंग ऑफ बनाना में क्या होता है, कभी कभी पौधे आप लोग देखे होंगे गाँव में, बनाना केले के पौधे गांव में देखे होंगे आपके पास अगर होगा, तो जब उसमें फल लगता है, फल जब छोटा रहता है उसमें देखे होंगे ना, धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है, उसमें बहुत सारे से वजन बढ़ता जाता है, तो पौधे उतना तो मजबूत होते नहीं है कि उसका बल थाम ले, वो गिर जाएंगे कुछ समय बाद। बहुत देखे होंगे, बहुत सारे गिर भी जाते हैं, और गिर गए तो उसका वहीं ख़त्म हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग उसके नीचे से देख लीजिए, ये कुछ छड़ लगाते हैं उसको रोकने के लिए। ठीक है, बम्बो और कुछ पोल्स, बम्बू के, बाँस के या कुछ किसी भी पौधे के लगाते हैं, ताकि इसमें ये रुका रहे, गिरे ना। तो इसी को हम प्रोपिंग ऑफ बनाना में प्रोपिंग, इसी प्रोसेस को बनाना प्रोपिंग कहते हैं। और कभी कभी जैसे कुछ प्लांटेशन, जैसे लॉगिंग एरिया हो गया, तो उस समय भी जब हवा चलती है तेज, उसमें गिर जाते हैं, तो उसको हम रोकने के लिए तो प्रोपिंग ऑफ बनाना करते हैं। तो ठीक है, प्रोपिंग क्या है, जो बनाना में भी होता है। प्रोपिंग उसमें भी होता है, गन्ने में भी आप लोग पढ़ के आएंगे, गन्ने में भी वही प्रक्रिया है। हम उसमें एक पौधे को जो होता है एक दूसरे से बांध देते हैं, कई सारे इकट्ठा करके, ताकि वो गिरे ना नीचे, हवा आती है और उससे गिर जाते हैं, अलग रहेगा तो एक में बांधे रहते तो गिरे ना। इसमें क्या है, इसमें हम लोग कुछ पोल्स के सहायता से उसको रोकते हैं बनाने में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं रिबोनिंग। Reboning is method of rating jute that involve stripping ribbons from the stem of mature jute plant। इसका मतलब होता है, इसको आप लोग समझिए,
देख लीजिए चित्र में क्या है, एक आदमी तालाब में घुसा है, इसके हाथ में कुछ गट्ठर रेसे हैं और गांव के किनारे किनारे सब देखो पूरा इकट्ठा है, बाजार लगा है। आप लोग गांव में देखे होंगे ना, कभी कभी कोई तालाब में मछली उछली पकड़ रहा है तो देखो गांव के तालाब किनारे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, छोटे से बड़े सब बैठे रहेंगे, कितना बड़ा मछली निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है पूरा, बस उनको उससे मज़ा है। उसी पहले के गांव का माहौल ही ऐसा ही था, सब लोग एक दूसरे से मतलब मस्त रहते थे। आज किसी के पास टाइम ही नहीं है, तो वही प्रक्रिया इसमें दर्शाया गया है, जिसका मतलब होता है रिबॉर्निंग का मतलब होता है कि इसमें जो जूट होते हैं, सनई होते हैं, गांव में आप लोग सनई जानते होंगे, उसी फैमिली से वैसे ही पौधा जूट का होता है। तो होता है जो इसमें क्या होता है, जूट को जो स्टेम से हम लोग अलग कर देते हैं, उसको छील देते हैं, उसके छिलके को रिबॉर्निंग प्रक्रिया में छिलके को पहले से ही हम लोग अलग कर देते हैं और उस छिलके को हम गट्ठर बनाकर पानी में भिगोते हैं। ठीक है, ये रिबॉर्निंग होता है। अभी इसी प्रक्रिया रेटिंग भी होता है। रेटिंग क्या होता है, अभी इसी में समझ लीजिए, आगे है उसमें रेटिंग जो होता है, हम पूरे प्लांट को गट्ठर बनाकर उसमें स्टेम सहित ले जाकर पानी में डुबोते हैं, फर्मेंटेशन होता है 2-3 दिनों के बाद, फिर उसके बाद उससे हम लोग रेशे को और स्टेम को अलग करते हैं। जो रिबॉर्निंग होता है उसमें हम लोग पहले प्लांट की कटाई के बाद ही उसमें हम रेशे को छिलके को अलग कर देते हैं, वो रेशा ही होता है, और स्टेम और रेशे को अलग कर देते हैं फाइबर को, और इसमें सिर्फ रेशा का ही काम रहता है, रेशे को गट्ठर बनाकर पानी में भिगो देते हैं। ये देख लीजिए चित्र में आप लोग साफ साफ दिख रहा होगा, इसके हाथ में ये उसी रेशे का गट्ठर है जो कि वो पानी में डुबो रहा है या निकाल रहा है, सब प्रक्रिया इसी में कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अगलिया, देख लीजिए रेटिंग प्रक्रिया, ये भी जूट से संबंधित है या सनई से संबंधित है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब प्रक्रिया। ठीक है, रेटिंग प्रक्रिया क्या होती है, इसमें पौधे को, जूट के पौधे को कटाई करने के बाद डायरेक्टली उसको गट्ठर छोटे छोटे बंडल बनाकर हम पानी में, उसको हम तालाब में, उसको हम उस डुबो देते हैं, 2-3 दिन तक डुबो देते हैं। उसके ऊपर कुछ रख देते हैं, भारी चीज़ चाहे ईंट रख देते हैं, मिट्टी रख देते हैं, दबा देते हैं ताकि ऊपर ना रहे, पूरी तरीके से पानी में डूबा रहे। तो 2-3 दिन में फर्मेंटेशन की क्रिया करने के बाद उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया आ जाएंगे, उसको थोड़ा थोड़ा खा के उसको थोड़ा सड़ने लगता है, तो उसमें जो होता है कि चिकने पदार्थ जो होते हैं वो आ जाते हैं, वो हट जाते हैं। उसको हम फिर रेटिंग कीजिए के बाद हम उसको जाकर पानी में ही उसको हम पीटते हैं, पीटने के बाद सफ़ा कर देते हैं, फिर उसका छिलके को और स्टेम से आसानी से हम अलग कर देते हैं रेशे को। फिर उसी रेशे को हम लोग सुखा देते हैं, सुखाने के बाद हम उसके छोटे छोटे रेशे बना लेते हैं। जो गाँव में आप लोग देखे होंगे पहले दादा लोग, ये देख लीजिए चित्र में आप लोग देख लीजिए, एक चच्चा है, चच्चा अपने बेटुओं को भी लेकर पहुंच गए हैं नदी में, तालाब में, चल बेटवा जो भी हम लोग जूट काटे हैं उसको सीधा ले जाकर खेत में, सीधा तालाब में ले जाकर डुबो रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं। गट्ठर गिरा है, इसको देखो लाइन से लगा कर उसके ऊपर मिट्टी रख के दबा देंगे, उसके बाद इसको निकाल कर नॉन फाइब्रस, फिर इसको हम अलग करके अपने उपयोगी वस्तु में प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग रस्सी बनाने में या खाट बनाने में, रेशा बनाने में, उसको खटिया बनाते हैं ना, उसमें बनाते हैं बाँध वगैरह, इससे सब रेशे उत्पन्न मिलते हैं, जूट के बोरे बनाने में। ठीक है, रेटिंग। अब आ जाता है स्ट्रिपिंग, ये भी जूट से संबंधित है। स्ट्रिपिंग क्या है, चित्र में देख लीजिए। फिर वो चच्चा अपने बेटे को फिर ले पहुँच गए नदी में क्या कर रहे हैं बैठ के, अब देखो क्या कर रहे हैं। इनके पास कुछ सनई या जूट के पौधे हैं, पौधे को इसको काट रहे हैं। मतलब स्ट्रिपिंग मतलब जो होता है, स्ट्रिपिंग प्रोसेस इज द स्टेप इन द जूट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस दैट सेपरेट्स द जूट फाइबर्स फ्रॉम द नॉन फाइबरस मैटर इन द जूट स्टेम। मतलब आप लोग जब पौधे को हम लोग प्लांट से वहाँ से लाते हैं खेत से, तब लोग देखे होंगे जूट जो होता है, हम लोग बेसिकली बहुत इतने सारे जूट लगाए रहते हैं, तब उसको काटते नहीं हैं डायरेक्ट हम, क्योंकि वो पानी वाले पौधे ही रहते हैं, हम उसको उखाड़ लेते हैं। पौधे के नीचे स्टेम के पास रहता है, जड़ रहता है, जड़ के पास जो होता है, जहाँ से स्टेम और रेशे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, उसको हम लोग काट देते हैं ताकि वहाँ से आसानी से निकल जाए, अलग हो जाए, वो स्ट्रिपिंग प्रक्रिया होती है। जैसे आप लोग रेटिंग करने से पहले आप लोग देखे होंगे पौधे को, जब हम लोग पौधे को निकालेंगे
जब हम रेशा और उसके स्टेम को अलग करते हैं, बीच में से तो हम उखाड़ेंगे नहीं, एक किनारे से ही उखाड़ते हैं ना, जड़ के साइड से। आप लोग देखेंगे जड़ के साइड से, तो वो जड़ के पास से जाकर जुड़ी हुई रहती, वहीं से जाकर हम लोग अलग करते हैं, वो स्ट्रिपिंग होता है। देख लीजिए यहाँ से रेशे अलग कर दिए और जो भी स्टेम मिला देखो यहाँ से जाकर वो नीचे सब खड़े कर दिए, वो होता है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग मतलब स्टेम के पास, मतलब तने के पास जहाँ से रेशे और वो स्टेम जुड़े हुए रहते हैं वहाँ पर हम लोग अलग करते हैं, काटते रहते हैं, वो स्ट्रिपिंग होता है। नेक्स्ट आ जाता है पिकिंग। ये देख लीजिए आपके सामने, बूढ़ी अम्मा अपने खेत में मूंग के पौधे की तुड़ाई कर रहे हैं और पीछे देख लीजिए पौधे पूरे कटाई नहीं कर रहे हैं, इसमें से चुन चुन के निकाल रहे हैं, ताकि जो ऐसे इसमें कौन से निकाल रहे हैं, जो पक गए हैं, जो एकदम मैच्योर हो चुके हैं फ्रूट्स पॉट्स कलियाँ। देख लीजिए उड़द और मूंग की देख लीजिए, जब पक जाते हैं उसमें रंग जो हरा रहता है उसमें थोड़ा सा मैच्योर रहता है, उसके बाद काले हो जाते हैं, पक जाते हैं, उसमें देख लीजिए इनके हाथ मैक्सिमम काले रंग के हैं, मतलब वो काले मूंग को ही वो चुन चुन के निकाल रहे हैं, पिकिंग कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, मतलब उसको चुन चुन कर निकाल, मैच्योर फ्रूट, हार्वेस्ट टू द मैच्योर फ्रूट, एक साथ नहीं कर रहे हैं। अभी पौधे भी फिर बहुत सारे पौधे उसी में है, फिर दोबारा से पिकिंग करेंगे, ऐसे प्रक्रिया चलती है। पहले क्या होता था, गांव में यही प्रक्रिया चलती थी। आप लोग देख लीजिए इसमें एक घर के सारी 3 महिलाएं हैं, ये देख लीजिए जो भी प्लांट में जो भी ये मूंग का है, ये उड़द का है और ये मटर का है, जो भी फल पक गए हैं उसी को चुन चुन कर निकाल के देख लीजिए कटोरी में रख रहे हैं। आप लोग गांव में किए होंगे ये प्रक्रिया, तुड़ाई करते हैं, वो पिकिंग होती है। इसी प्रकार से मटर में भी होता है, मटर के पौधे एक बार तो पक नहीं जाते हैं। जैसे आप लोग घर में बोला जाता है ना, बेटा जाओ सब्जी बनानी है आज मटर की, जाओ मटर खेत से मटर तोड़ लाओ। आप लोग जब मटर के खेत में पहुँचेंगे तो देखेंगे बहुत सारे मटर एकदम मैच्योर हुए रहते हैं, अच्छे रहते हैं, बहुत सारे अभी एकदम एक इनिशियल स्टेज रहता है, उनको स्टार्टिंग स्टेज रहता है, वो मैच्योर ही नहीं हुए हैं। हम एक तरफ से थोड़े ना तोड़ेंगे, जो मैच्योर रहता है उसे खोज खोज कर पिक करके तोड़ते हैं, वही प्रक्रिया पिकिंग होती है। ठीक है, ये हर फसल में होता है पिकिंग, मैच्योर तरीके। पिक मतलब पकड़ना, अलग करना, तोड़ना। नेक्स्ट आ जाता है डीटेसलिंग। चित्र के माध्यम से देख लीजिए, चंपत राम अपने खेत में, मक्के के खेत में घुस गए हैं, मास्क वास्क लगा के, भैया देखो कोरोना का माहौल है, मास्क वास्क इसलिए लगाए हैं, खेत में बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, नाक में कौनो घुस गया, खतरनाक बीमारी हो गया, तो खतरनाक से वो सब सावधानी से बचने के लिए वो मास्क वास्क लगा के जुटे हुए हैं। और ये देख इनके हाथ में क्या है, मक्के के खेत का जो ऊपरी वाला भाग होता है टेसल, उसको सब तोड़ के इकट्ठे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है आप लोग, यही तो प्रक्रिया है डीटेसलिंग। टसलिंग को अलग कर देना पौधे से, वो डीटेसलिंग होता है। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, जिससे आप लोग मक्के के पौधे देखे होंगे, ये सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। एक ही पौधे में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। यदि हम एक नई हाइब्रिड वैरायटी पैदा करने के लिए, तो हम मेल पार्ट के तो पराग को थोड़ा हाइब्रिड वैरायटी कर ही लाएंगे, तभी तो होगा। तो हम उस पौधे को, मेल पार्ट को हटा देंगे ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन करे, दूसरे पौधे से वो मेल पार्ट के जो परागकण होते हैं वो आकर फीमेल पार्ट पे मिले। तो इसको हम इस तरीके से वो प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड सीड डीटेसलिंग करते हैं। आप लोग जब कभी आप लोग सीड प्रोडक्शन में आप लोग हाइब्रिड सीड्स वगैरह पढ़ेंगे, केवीके वगैरह में जब बनाया जाता है सीड्स में, उसमें आप मेज के पौधे को डीटेसलिंग करने के बाद उसको हाइब्रिड जो भी मक्के रहते हैं, हाइब्रिड मक्के 1-2 रहेंगे, उसमें मेल पार्ट में बहुत सारे असंख्य परागकण होते हैं, वहाँ से ले आकर, अब उनके पास इंस्ट्रूमेंट रहता है, वहाँ से ले आकर वो फीमेल के पार्ट पर उसको डालते हैं, ताकि वो जो भी फल हो वो हाइब्रिड बीज उत्पादन करे। तो इस तरीके से डीटेसलिंग करते हैं। डीटेसलिंग मतलब टेसल को हटाना, पौधे से, मक्का के पौधे से टेसल को हटाना। टेसल मतलब ये मेल पार्ट होता है पौधे का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सिल्किंग। ये होता है फीमेल पार्ट।
सिल्किंग, सिल्क होता है ना, ये आता है अपनों को, देख लीजिए मक्का बहुत आप लोग खाए होंगे। गाँव में तब तो मक्का होता ही नहीं है, जानवर खा लगे हैं। बाबा जी के पूरे साढ़ घूम रहा है, उसका पूरा मक्का ही खा ले जाता है। सिल्क आता ही नहीं, उसके पहले उड़ा देता है। तो कभी आप लोग मक्के को देखेंगे जिसमें फीमेल पार्ट होता है, नीचे से देख लीजिए, जब छोटे से निकलता है ये सिल्क, उसमें ऊपर से देख लीजिए पॉट्स लगे रहते हैं हरे हरे, उसके ऊपर देखो एकदम एकदम नरम उसमें सिल्क निकलते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है। जो ऊपर आप लोग अभी देख लीजिए टेसल देखे थे ना, एक ही पार्ट ऊपर से जब टेसल मैच्योर हो जाते हैं उसमें से परागकण नीचे आते हैं, वो हवा जब बहती है नीचे गिरते हैं, या चिड़िया या मधुमक्खी किसी के माध्यम से आके इस पार्ट पर आकर जब गिरते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें इसके अंदर बीज उत्पादन होता है, मतलब एक फल बनता है। तो ये सिल्किंग होता है। सिल्क होता है जो फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, वो मक्के में होता है सिल्क का आना, ठीक है, सिल्किंग। ये टेसलिंग, फिर आ गया टेसलिंग। टेसलिंग होता है मेज में, मक्के में होता है, आपको पता है। रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है, ये मेल पार्ट होता है, ठीक है, मेल फ्लावर पार्ट है ये टेसलिंग, ऊपरी भाग। इसी को हम लोग कट कर देते हैं, ये डी टेसलिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेगिंग। पेगिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग पढ़े होंगे, पेगिंग आ जाता है। पेगिंग किस फसल संबंधित है, ठीक है, ये मूंगफली संबंधित है। मूंगफली में टिक्का रोग भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग पढ़े होंगे, नॉर्मली सभी पेपरों में आ जाता है। ये इसका मतलब नहीं एग्रीकल्चर में ही आता है, सब में पूछ लेता है। पेगिंग मतलब होता है कि जब मूंगफली के पौधों में मूंगफली जब फल बनने की प्रक्रिया होती है, ये फल बनने लगता है तो उसको एक पेग बनाते हैं, मतलब एक छोटे छोटे फल की तरह बनते हैं, उसमें फिर इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे फल बनते हैं, वो पेगिंग प्रक्रिया कह रहा है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को तो पेग कहते हैं। मूंगफली में जो होता है, आप लोग जैसे नॉर्मली तरीके से मूंगफली बॉयल कर दिए, उसमें जो फ्लावर होता है देख लीजिए, इसमें ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। अभी ये भी सभी फ्लावर तो फर्टिलाइजेशन करेंगे नहीं, तो फ्लावर जब फर्टिलाइजेशन कर लेंगे तो उसमें जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब उसमें फल बनने शुरू हो जाएंगे, वो ये पेडिकल होते हैं। उसमें जब इसमें छोटे छोटे रेशे बनने लगते हैं, ये पेडिकल होता है। और इन्हीं रेशों को ऊपरी भाग पर देख लीजिए मूंगफली बनने लगता है, मूंगफली की फली, ये पेगिंग कहलाता है। और ये प्रक्रिया जब चलती है तो ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, ये पेडिकल जितने हैं ज़मीन के अंदर जाएंगे और ये सारे फल ज़मीन के अंदर पहुंच जाएंगे। और मूंगफली आप लोग देखे होंगे, ये डायरेक्टली अगर स्ट्रॉन्ग सॉइल रहेगा उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पेगिंग की प्रक्रिया ऊपर ही रहेगा तो नहीं पक पाएगा, वो ज़मीन के अंदर जाना चाहिए। तो हम लोग इसको देखते बालुई मिट्टी में इसका उत्पादन करते हैं, ताकि आराम से वो भुरभुरी रहती है, आराम से उसमें चला जाता है पेडिकल, उसके बाद वहाँ से ग्रो करता है सॉइल के अंदर। ये पेगिंग प्रक्रिया होती है मूंगफली में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गिनिंग। चित्र में आपको क्या दिख रहा है, एक आदमी है, कुछ रुई संबंधित है ना, हाँ रुई है, मशीन में से अलग हो रहा है, निकाल रहा है मशीन प्रक्रिया। गिनिंग की प्रक्रिया पहले क्या था, हम लोग हाथ से निकालते थे, अब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। गिनिंग प्रक्रिया कॉटन से संबंधित है, कपास से। इसमें ये होता है कि रुई को उसके बीज से अलग करना, जो भी प्रक्रिया की जाती है, रुई को उसके बीज से अलग करते हैं। अब तो मशीन द्वारा आता है ना, मशीन से ऐसे बड़े बड़े रहेंगे, मशीन में मतलब ऐसे बड़े बड़े चक्कर रहेंगे, उसमें जब हम लोग रुई पूरे तरीके से तोड़ते हैं, उसमें बीज भी रहता है, बीज के अंदर ही पूरा रुई से फुहारे रहेंगे, उसमें अगर एक तरीके से पूरा मिक्स रहता है, हम उसमें डालेंगे तो मशीन की प्रक्रिया के तहत उसको मिक्स कर देगा। छोटे छोटे जाली लगी रहती हैं, जाली के माध्यम से नीचे जो भी सीड्स हैं वो गिर जाएंगे। रुई तो आएगा ना, वो हल्का रहता है, तो ये नीचे गिर जाता है, ऊपर से जो रहता है इसके ऐसे आगे बढ़ जाता है कॉटन, आगे जाकर रुई आराम से, आदमी देखो ये रुई निकाल रहा है, इधर आ रहा है, अलग कर रहा है, ये गिनिंग प्रक्रिया होती है। गिनिंग प्रक्रिया क्या होती है, कपास में रुई को बीज से अलग करना। पैरा बॉयलिंग, बॉयल मतलब समझ रहे हैं, पैरा बॉयलिंग। पैरा बॉयलिंग का संबंध पैडी से है, धान से है। इसमें क्या होता है कि ये तो मॉडर्न तरीका दिखाया गया चित्र में, आप लोग मॉडर्न तरीके बड़े बड़े मशीन सब पैरा बॉयलिंग होता है, स्टेम से होता है।
जब हम लोग धान की कटाई कर लेते हैं तो उसको हम लोग जब चावल बनाने की प्रक्रिया करते हैं, उसके पहले हम नॉर्मली देखे होंगे, हम चावल जब हम लोग हालिंग करते हैं, मिलिंग करते हैं, तो चावल बहुत तरीके से टूट जाता है ना। उसमें जब कुछ चावल जैसे कम पकी रहते हैं, फसल की कटाई तो कर लिए, कुछ एक साथ तो करते हैं एवरेज तरीके से, सभी एक बराबर तो पके नहीं रहते हैं, कुछ एकदम मस्त मैच्योर रहते हैं, कुछ थोड़ा कच्चे रहते हैं। उस प्रक्रिया को एवरेज करने के लिए पैरा बॉयलिंग करते हैं। पैरा बॉयलिंग मतलब उबालते हैं, वो बड़े बड़े टैंक के माध्यम से देख लीजिए, इसमें उबाला जाता है। इस टैंक के माध्यम से पानी गर्म रहता है, इसमें भाप के माध्यम से चावल धान को इसमें से ले जाया जाता है और उसके बाद वो एक निश्चित टेम्परेचर दिया जाता है। वो बॉयलिंग होने के बाद फिर उसके बाद जाकर ठंडा होने के बाद उसको मिलिंग होता है। और इसमें इसका फ़ायदा क्या है, मिलिंग में यील्ड बढ़ती है और जो धान चावल निकलता है वो टूटते नहीं हैं, लेस ब्रेकेज, और टूटने की संख्या कम हो जाती है पैरा बॉयलिंग करने से। ठीक है, पैरा बॉयलिंग की संबंधित है धान से। आप लोग पैरा बॉयलिंग संबंधित देख लीजिए, जैसे गाँव में आप लोग देखे होंगे पुराने ज़माने में जब धान को हम लोग कटाई कर देते हैं, उसको हम लोग बड़े बड़े कड़ाहे में, जैसे आप लोग जिसमें हम लोग गन्ना पकाते थे, गुड़ बनाते थे, उसी में हम लोग धान को पकाते थे। धान को 1 दिन 2 दिन तक उसमें पकाते रहते, उसमें पड़ा रहता था, गर्म पानी में बॉयलिंग होता रहता था। तो 2-3 दिन बाद उसको हम छान के मतलब पानी से अलग कर देते, फिर उसको सुखा देते हैं। फिर उसके बाद हम उस धान को जब हम लोग मिलिंग करते थे, हलिंग करते थे, उसमें से जो चावल निकलता था, आप लोग देखे होंगे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता होगा, क्योंकि बॉयलिंग के बाद उसका कलर चेंज ही हो जाएगा और उसमें सारे पौष्टिक तत्व रहते हैं। और उसके बाद वो चावल देखकर टूटते नहीं हैं, पूरे खड़े खड़े रहते हैं। वो आप लोग एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए। वही प्रक्रिया अब बड़े बड़े कारखानों में होने लगे हैं। उसके बाद जब उसी चावल को हम लोग बॉयलिंग करते हैं, मतलब मिलिंग कर ज़्यादा करते हैं, फिर पॉलिशिंग करते हैं, पॉलिशिंग के बाद वो वाइट कर दिया जाता है, तो पैरा बॉयलिंग होता है। नेक्स्ट आता है मिलिंग। मिलिंग का मतलब होता है राइस मिल, आप लोग जानते होंगे ना, गांव में राइस मिल में प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग हलिंग होता है, उसमें हलिंग होगा, फिर पॉलिशिंग होगा, फिर मिलिंग होगा। हलिंग में क्या होता है, सबसे पहले धान जो ऊपरी भाग भूसी को अलग करता है, हस्क, ऊपरी भाग को हस्क बोलते हैं। हस्क जब निकल जाएगा, ऊपरी भाग अलग हो जाएगा, तो जो चावल की क्वालिटी रहेगी थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, मतलब क्वालिटी तो उसके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसको देखने में अच्छा नहीं रहता है। फिर उसको थोड़ा सा पॉलिशिंग करते हैं, ऊपरी भाग को और हटाते हैं, चावल पॉलिश निकालते हैं, फिर उसके बाद जाके मिलिंग होता है, फिर अंत में जाकर एक वाइट अच्छे से मस्त चावल निकलता है। वही प्रक्रिया पूरी मिलिंग होती है। देख लीजिए मस्त, ये राइस मिल के माध्यम देखिए चावल मस्त वाइट निकल रहा है ना, ये मिलिंग होता है। नेक्स्ट आता है हलिंग प्रक्रिया, ये धान से संबंधित। राइस हलर, आप लोग गांव में धनकुट्टी जानते होंगे, ये देखिए धनकुट्टी मशीन ऐसे देखें कि नहीं, इसको देखो, इसको जितना कस देंगे ऐसे ऐसे और हल करता रहे, मतलब उसकी भूसी और ज़्यादा निकालने लगता है, धान भी काटने, उसको चावल भी निकलने लगता है, तो राइस हलर है। हम लोग गाँव में पहले यही चलती थी, धान कुटाई मशीन जाके 2-3 दिन 4 दिन साइकिल से लाद के ले जाओ, तब जाके धान से चावल मिलता था। आज है हर मोदी जी जब से आ गए, चावल वैसे ही दे रहे हैं, न कुटाने की झंझट है, न मिलाने की झंझट है, न हलिंग करने की झंझट है। ले जाए भैया 1 किलो 5 रुपये, 5 किलो 1 यूनिट फ्री में, ये है मोदी का माल। ओकरे बाद वो अगर कम पड़त है, घरे घरे राइस मिल ट्रैक्टर वाला आवत बा, झाई मारत बा, चावल निकलत एकदम राइस मिलिंग वाइट एकदम झमझमाए के गाँव में हर एकदम खुश, न काम करे का है, न कुछो करे का है, न पछोड़े का है। ये होता है कमाल। तो हलिंग प्रक्रिया जो होती है, ये धान को जो हस्क होता है, धान का जो ऊपरी भाग होता है उसको हस्क बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, धान का जो ऊपरी भाग होता है भूसे, उसको हस्क बोलते हैं। जो हस्क को रिमूव करने की प्रक्रिया होती है वो हलिंग होता है, और ये मशीन वो करता है हलर। राइस हलर जो मशीन होता है वो यही प्रक्रिया करता है, हलिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एर्दिंग। अब एदरिंग जो होता है, एदरिंग प्रक्रिया आप लोग सब लोग जानते होंगे, टर्म आप लोग नहीं जानते होंगे भले, लेकिन प्रक्रिया सब किए हैं, व्यवहारिक तरीके समझिए।
आप लोग आलू बोए हैं, आलू की मेड़ी चढ़ाते हैं। जब आलू को 10 दिन 15 दिन हो जाता है पहले सिंचाई के बाद, उसको हम फिर से गुड़ाई करके फिर से मेड़ी चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, कभी आप लोग सोचे हैं? ऐसा इसलिए चढ़ाते हैं ताकि आलू में उत्पादन बढ़ सके। ये आलू की हो गई। इसी तरीके से आप लोग गन्ने में देखे होंगे, गन्ने में क्यों करते हैं, गन्ने की गुड़ाई करके उसको हम मेड़ी चढ़ा देते हैं। मेड़ी तरीके से पहले था वो इस नॉर्मल का, लेकिन इसलिए करते हैं ताकि गन्ने का पौधे का नीचे का जड़ मजबूत रहे, मतलब थोड़ा सा मिट्टी रहेगा तो ताकि वो गिरे ना, गिरने से बचाव के लिए इसमें हो गया। और सभी पौधों में करते हैं, लहसुन में हो गया, प्याज में हो गया। एदरिंग करने से प्रोडक्शन में वृद्धि होती है और फसलों को मजबूत होता है, मजबूती मिलती है और फसल नुकसान नहीं होता, गिरते नहीं हैं। जैसे पोटैटो हो गया, ग्राउंड नट हो गया, उसके बाद शुगर केन हो गया, इन सब में एदरिंग होता है। ठीक है, एदरिंग समझ गए? देख लीजिए, ये देख लीजिए इसमें चित्र में क्या समझ में आ रहा है। चच्चा अपने घर के 4 लोग को लेकर पहुंच गए खेत में। सब लोग क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में छोटे छोटे फावड़े हैं, फावड़े टाइप के, वो जो नीचे हिल टाइप का होता है। हिल मतलब गली, मतलब जो नीचे तरीके होता है वो हिल होता है। जैसे आप लोग ये देख लीजिए, नीचे ऐसे चित्र बना, नीचे जो होता है हिल, हिल मतलब घाटी। इसमें से हिल, इसमें जो मिट्टी है, मिट्टी को सीधे आप लोग ऊपर चढ़ा रहे हैं, मतलब एक मेड़ी टाइप बना रहे हैं। तो ये होता है एर्थिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब टर्म से आप लोग घबरा जाते हैं स्टैकिंग, लेकिन प्रक्रिया सब जानते हैं। स्टैकिंग का मतलब ये टमाटर संबंधित है, टमाटर के पौधों में। चित्र में आप लोग समझ जाइए, देख लीजिए टमाटर के पौधों में देख लीजिए छोटे छोटे डंडे लगा दिए हैं, छड़ लगा दिए गए हैं। क्यों लगा दिए गए हैं? क्योंकि टमाटर के पौधे इसी पे जुड़े रहें, इसमें हम इसमें बांध देते हैं। टमाटर के पौधे ज़मीन पर न रहें, ज़मीन पर रहने से नुकसान बहुत होगा, उसमें बहुत सारे रोग लग जाएंगे। बहुत सारे ज़मीन में कीड़े होते हैं जो जाकर पत्तियों को खा लेंगे, तने को खा लेंगे, फल को ख़राब कर देंगे। पानी में आ गया, फल ख़राब हो जाता है, ज़मीन से लगे रहेगा तो फल सड़ जाता है। तो इन सबसे बचाव के लिए, और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग का क्या मतलब है, कुछ टमाटर के पौधों में छोटे छोटे हम वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए लगाते हैं ताकि वो ग्रो करे, हेल्प करे, तो हो गया स्टैकिंग। तो मैंने आज बहुत सारे टर्म बताया, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम 1 डे एग्जाम बाय अभिषेक टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ये बिल्कुल फ्री में। आप लोग घबराइए नहीं। इसको आप लोग इंग्लिश मीडियम है, हिंदी वाले बिल्कुल ना घबराए, वीडियो को केवल सुन लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे। ये नोट्स है, नोट्स इंग्लिश मीडियम में। ये टर्म बहुत कठिन नहीं है, केवल समझना है इसको बस। इसका मतलब क्या है, आप लोग चित्र देख लीजिए, चित्र से खुद ही समझ जाएंगे क्या है। स्टैकिंग मतलब देख लीजिए, टमाटर के पौधे में छोटे छोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से एदरिंग हो गया, देखो मेड़ी चढ़ा रहे हैं पौधों पर। हलिंग हो गया, राइस को हल करते हैं ना, धनकुट्टी मशीन से हल, उसको अलग करते हैं भूसे चावल। मिलिंग हो गया, चावल, अच्छा चावल जो निकलता है लास्ट में उसको मिलिंग करते हैं, राइस मिलिंग। पैरा बॉइलिंग, उबालते हैं, नाम से समझ में आ जा रहा है, ये धान संबंधित है। गिनिंग, रुई को उसके बीज से अलग कर देते हैं मशीन में, देखो चित्र में समझ में आ रहा है। पैगिंग, मूंगफली का चित्र समझ में आ रहा है, जब मूंगफली फली बनना पैगिंग होता है। टेसलिंग, मक्का के पौधे का मेल पार्ट को टेसलिंग होता है बनना। सिल्किंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, सिल्क बन रहा है, सिल्किंग हो गया। टेसलिंग हो गया, इसको टसल को हटा देना। क्यों हटा देते हैं? उसको हाइब्रिड बीज बनाने के लिए। पिकिंग, चित्र से समझ जा रहे हैं ना, एक एक चुन रहे हैं पके हुए फल को। स्ट्रिपिंग, जहाँ स्टेम का वैसा भाग जहाँ जूट से होता है, स्टेमिंग जूट सनई, इसमें दोनों पौधों में स्ट्रिपिंग प्रक्रिया होती है। इसमें जहाँ से फाइबर और स्टेम जुड़े हुए रहते हैं वो भाग को हम लोग अलग कर देते हैं, स्ट्रिपिंग होता है। रेटिंग होता है, जूट या सनई के पौधों को गट्ठर बांध कर पानी में डुबो देते हैं उस, ताकि वो आसानी से अलग हो जाएं। रिबेनिंग मतलब होता है कि हम पहले से ही उसको रेशे को अलग कर देते हैं, अब रेशे को पानी में डुबो देते हैं ताकि वो अच्छे से उसको सुखा देते हैं, रेटिंग अच्छे से हो। रेटिंग का एक मेथड है एक। प्रोपिंग अपनाना,
केले के पौधे को सपोर्ट देना ताकि गिरे ना। क्यूरिंग, तम्बाकू के पत्तियों को सुखाना कि वो कंजप्शन के लिए रेडी हो जाए, मतलब अंतिम प्रोसेस। प्राइमिंग, ये तम्बाकू संबंधित है। तम्बाकू के नीचे जो पत्तियाँ एकदम मैच्योर हो जाती है, लोअर लीव्स, उसको अलग कर देना। डिसकरिंग, शकर्स को काट के अलग कर देना। किसी में डिसकरिंग आ गया, ये तम्बाकू मेनली होता है। टोपिंग, तम्बाकू के ऊपरी भाग को हटा देना, टोपिंग, ताकि उसमें साइड पार्ट्स बड्स जो होते हैं वो अच्छे से ग्रो करें। प्रोपिंग बनाना में भी है, प्रोपिंग गन्ने में भी है। गन्ने में प्रोपिंग मेनली, यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है प्रोपिंग प्रक्रिया किस फसल संबंधित है, वहाँ पर ऑप्शन बनाना नहीं रहेगा। अगर बनाना और शुगर केन दोनों ऑप्शन में है तो शुगर केन में ही लगाना है, ठीक है। प्रोपिंग में पौधे को देख लीजिए, पूरा सभी गट्ट मतलब एक दूसरे से मिलाकर बांध दिया गया ताकि वो गिरे ना, सपोर्ट। डिट्रेसिंग, सूखी हुई पत्तियों को गन्ने से हटा दे रहे हैं, नीचे की पत्तियों को, डिट्रेसिंग हो गया। रेटोनिंग मतलब पेड़ी पौधे होते हैं जो ऊपरी हिस्से को काट देते हैं, जड़ को छोड़ देते हैं, जड़ से फिर उसको मल्चिंग कर देते हैं, ढक देते हैं, उसमें नए नए शाखाएँ निकलते हैं, रेटोनिंग होता है। रैपिंग होता है, हरे पौधे गन्ने के पौधे के हरे पत्तियों को बांध देते हैं ऊपरी भाग को, उसमें CO2 का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके। निपिंग सबको पता है, चाची लोग जो खोट देते हैं जाके चनवा को, ऊपर भगवा को, वही निपिंग होता है। तो इस तरीके से पूरा मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक तरीके से। आप लोग अच्छे से इसको वीडियो को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 1-2 क्वेश्चन। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। अब अगला पार्ट आएगा क्रॉप। एक क्रॉप का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कल कौन से क्रॉप लेकर आते हैं, वैसे व्हीट का ही आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट ज़रूर बताइएगा। मेरी स्लाइड कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा। बिल्कुल मैंने इसको मेहनत किया है, बहुत एक चीज़ मैंने खोज के इसको लगाया, बहुत मेहनत करके आज इसको मैंने बनाया, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। तो ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, और नीचे देख लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल है वन डे एग्जाम वाइब्स से। इसको आप लोग अभी तक जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग देखो ऐसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आता, दिल टूट जाता है। साला इतना मेहनत करो, ऊपर से साला कुछ नहीं आता है, ना व्यूज़ मिल रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोगों से ही हम लोग ही हैं, बस एक शुरुआत है आप लोगों के लिए, हमारी भी आपकी भी, मिल के चलते हैं साथ, बस यही एक प्रक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।